हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ साइंटिफिक टर्म्स है और उसके जनक जो भी फादर होते हैं उनके बारे में, जैसे वायरोलॉजी हो गया, पैरासाइटोलॉजी हो गया, ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन और उसके जनक कौन है, उसके फादर कौन है। ठीक है, तो जैसे फादर ऑफ वायरोलॉजी कौन है, फादर ऑफ पैरासाइटोलॉजी कौन है, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग देखेंगे, वायरोलॉजी देखेंगे, पैरासाइटोलॉजी, माइकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डेंटिस्ट्रिट, फिर उसके बाद एम्ब्रायोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन इंटेरोलॉजी, जेनेटिक्स, गायनेकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजिक, ऑर्थोपेडिक्स, पेडियाट्रिक, फार्मेकोलॉजी एंड रेडियोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन इसके बारे में देखेंगे क्या होता है और किसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है और दूसरा किसका फादर कौन है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी क्या होता है कि विषाणु विज्ञानी से कहा जाता है। ठीक है, विषाणु। तो वायरोलॉजी जो ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये माइक्रोबायोलॉजी का एक ब्रांच है क्योंकि इसमें माइक्रोब्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वायरस क्या है, वायरोलॉजी का मतलब हो गया वायरस से रिलेटेड है। ठीक है, वायरस है, तो वायरस क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी का एक ब्रांच है इन विच स्टडी द टाइप ऑफ वायरस, डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस जो होते हैं, जो किसी में आरएनए होता है, किसी में डीएनए होता है, किसी के स्ट्रक्चर के अनुसार डिफरेंसेज होती है, उसका नेचर क्या है और वो डिजीज कॉजिंग मतलब उसका कौन कौन सा वो डिजीज करता है उसके बारे में, उसका मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसके जनक कौन है, फादर कौन है इसके, मार्टिनस। ठीक है, मार्टिनस। दूसरा है पैरासाइटोलॉजी, जिसे हम लोग बोलते हैं परजीवी विज्ञान। ठीक है, परजीवी यानी दूसरे जीव पे रहने वाला। ठीक है, पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, ये कोई दूसरे जीव पे रहता है। जैसे हम लोग के बॉडी में जो लाइसेज होती है, जुएँ जो पड़ जाती हैं, वो हमारी बॉडी में आके रह रही है तो वो पैरासाइट्स है। ठीक है, और लीच वगैरह है वो भी हमारी बॉडी में आके रहता है, तो वो सब क्या होगा, किसी दूसरे बॉडी पे रहता है, तो वो सब पैरासाइट्स हो गया। पैरासाइटोलॉजी जो ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये भी एक ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी का, जिसमें हम लोग पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, परजीवी के बारे में पढ़ते हैं, जिसके फादर है फ्रांसिस्को रेडी। ठीक है, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का मतलब, कार्डियो का मतलब क्या होता है हमारा, कार्डियो का मतलब हम लोग जानते हैं हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर, एनाटमी, फिजियोलॉजी, उसका फंक्शन क्या है, हार्ट से कौन कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में देखते हैं। तो कार्डियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट हार्ट एंड हार्ट डिजीज, इसमें हार्ट और उसके हार्ट डिजीज यानी हृदय रोग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके जनक है थॉमस लेविस। इसके जनक कौन है, थॉमस लेविस। ठीक है, अब है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी को होता है कवक विज्ञान। तो माइको का मतलब होता है फंगस। ठीक है, फंगस। ठीक है, तो इसमें हम लोग फंगाई से रिलेटेड, फंगस से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, माइकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ माइकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ द फंगस। तो अब फंगस क्या होती है, फंगस से कौन कौन सी बीमारियां होती है, फंगस का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंगस कैसे बीमारी कॉज करता है, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसके जनक जो है फादर कौन है, हेनरिच एंटन। ठीक है, अब है एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी में हम लोग भ्रूण विज्ञान पढ़ते हैं, यानी हमारे एम्ब्रॉय से रिलेटेड। ठीक है, एम्ब्रायोलॉजी जो हम लोग एम्ब्रायोलॉजी हो गया, जैसे जब एग और स्पर्म जब एक साथ ये जाइगोट जब बनाता है, फिर उसके बाद ये क्या बताएं, एम्ब्रॉयो। ठीक है, तो एम्ब्रॉयो से रिलेटेड है। ठीक है, जब जाइगोट के बाद एम्ब्रॉयो बनता है तो उसका, तो स्टडी ऑफ एम्ब्रॉयो एंड इट्स डिजीज, उससे रिलेटेड बीमारियाँ और उस एम्ब्रॉयो के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, भ्रूण रोग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें इसके जनक है वोन वेयर। ठीक है, वोन वियर। दूसरा इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी है, इंडो का मतलब इंडोक्राइन, इंडोक्राइन का मतलब क्या होगा, इंडोक्राइनल ग्लैंड, इंडोक्राइनल ग्लैंड्स।
ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं हमारे बॉडी में, इंडोक्राइनल, एक्सोक्राइनल। तो हम लोग इसमें इंडोक्राइनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इंडोक्राइनल ग्लैंड्स, ग्लैंड से रिलेटेड उसका हार्मोन, उसकी डिजीज। जैसे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होती है, उससे रिलेटेड कौन सी बीमारियां हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड बीमारी ग्वाइटर है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से हमारी बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, उससे होने वाली बीमारियाँ, उससे होने वाले निकलने वाले हार्मोन्स, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके जनक है ब्राउन स्क्वाड, ठीक है, ब्राउन स्क्वाड। नेक्स्ट डेंटिस्ट, ठीक है। डेंटिस्ट तो हम लोग जानते हैं कि जो दांत और दांत के रोगों के बारे में, ठीक है, टीथ और टीथ से रिलेटेड डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। इसके पियरे फेचार्ड, इसके फादर हैं पियरे फेचार्ड, ठीक है। ये सब ऑप्शनल में पूछी जाती है, तो आप एक बार दो बार इसका नाम पढ़ोगे तो फिर ये चीज़ें याद हो जाती है। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी होता है कि कॉज, रिस्क फैक्टर, कैसे हुआ है वो इन्फेक्शन, उसके बारे में पढ़ते हैं। कोई भी इन्फेक्शन हुआ वो कैसे हुआ, उसकी कॉज क्या है, कारण क्या है, उसके पीछे कौन सा रीजन था, किसकी वजह से वो हुआ। जैसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होती है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज कर जाता है बॉडी में, एंथेरोस्क्लेरोसिस होती है उसकी वजह से होती है। तो कोई भी बीमारी हुआ, मान लेते हैं कि डेंगू हुआ, ठीक है, तो डेंगू के पीछे क्या कारण था कि मस्कीटो बाइटिंग थी, मस्कीटो से बाइट कर गया, या फिर मलेरिया हुआ, उसके पीछे क्या कॉज था, टाइफाइड हुआ, उसके पीछे क्या कॉज था, उसके बारे में एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके फादर हैं जॉन सोन, ठीक है, जॉन स्नो। गैस्ट्रोइंटरोलॉजी, गैस्ट्रो का मतलब हो गया स्टोमिक, इंटोरो का मतलब हो गया इंटेस्टाइन, और लॉजी का मतलब स्टडी। वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग स्टोमिक, इंटेस्टाइन और उससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पेप्टिक अल्सर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टोमिक और उससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके फादर हैं डॉक्टर विलियम, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक, जेनेटिक तो रिलेटेड है जीन, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, जीन। तो जिसमें हम लोग जीन के बारे में पढ़ते हैं या फिर उसके बिहेवियर और उसके डिजीज का, ठीक है, कि नंबर्स ऑफ जीन हम लोग देखते हैं, जीन से रिलेटेड बीमारियां देखते हैं, जेनेटिक बीमारियां देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें जेनेटिक्स में पढ़ी जाती है। इसके फादर कौन है, मेंडल। मेंडल का नाम हम लोगों ने 12th में भी सुना हो, जो कि पी प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है, जो कि हाइट का था, पी कलर का था, साइज का था, बहुत सारे 7 कैरेक्टरिस्टिक थे उसके बारे में। गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी भी हम लोग जानते हैं, जिसमें फीमेल से रिलेटेड बीमारियों के बारे में स्टडी की जाती है, ठीक है। तो महिलाओं और स्त्री रोग से, मतलब स्त्री रोग से जो बीमारियों से अध्ययन की जाती है, उसको हम लोग गायनेकोलॉजी में अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके फादर हैं मैरिनो सिम्स, इसके फादर कौन है, मैरिन सिम्स। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यून, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक तंत्र या फिर प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। तो हमारे इम्यून सिस्टम का स्टडी हम इसमें करते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई बीमारी है, ठीक है। रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, जो कि एक्यूट इम्यूनोलॉजिकल डिजीज है, ठीक है। तो हमारे इम्यून सिस्टम से कौन कौन बीमारियां होती है उससे हम रिलेटेड पढ़ते हैं इसमें। इसके फादर है लुइस पास्चर, ठीक है। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों को पढ़ने के लिए हम लोग इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं, उसके फादर हैं लुइस पास्चर। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में हम लोग न्यूरो से रिलेटेड है, यानी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तंत्रिका, तंत्र, ठीक है, और उससे रिलेटेड डिजीज के बारे में, ठीक है। इसके फादर है मार्टिन, ठीक। उसी तरह कुछ छोटे छोटे और हैं टर्म्स, जैसे ऑन्कोलॉजी है, जिसमें हम लोग कैंसर से स्टडी करते हैं, कैंसर के बारे में। ऑर्थोपेडिक्स से, ऑर्थो का मतलब हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, ऑर्थो का मतलब बोन से रिलेटेड, तो बोन से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं, बोन का स्ट्रक्चर हो गया, बोन का फंक्शन हो गया, बोन से रिलेटेड डिजीज हो गया, जैसे अर्थराइटिस, गाउट, जिसे हम लोग गठिया वगैरह बोलते हैं, वो सारे डिजीज के बारे में हम लोग ऑर्थोपेडिक्स में पढ़ते हैं। पेडियाट्रिक हम लोग जानते हैं कि चिल्ड्रन और चिल्ड्रन से रिलेटेड बीमारियों के बारे में पढ़ा जाता है। फार्मेकोलॉजी, फार्मा से रिलेटेड है, फार्मा किससे रिलेटेड होता है, मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें हम स्टडी ऑफ मेडिसिन पढ़ते हैं, उसके फंक्शन, उसके एक्शन, उसका रिएक्शन क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या होता है, वो सारे हम लोग फार्मेकोलॉजी में पढ़ते हैं। रेडियोलॉजी, रेडिएशन से रिलेटेड, यानी जो MRI होता है, CT स्कैन होती है, एक्सरे होती है, उसके रिलेटेड स्टडी को हम लोग
रेडियोलॉजी में पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होता है, एक्सरे होता है, MRI होता है, CT स्कैन होता है, जो कि यूज होता है किसी ना किसी तरह के डिजीज का ट्रीटमेंट करने में या फिर डायग्नोसिस करने में, ठीक है। ठीक उसी तरह यूरोलॉजी, यूरो का मतलब समझ में आ रहा है कि यूरिन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यूरिन या फिर उससे रिलेटेड कोई ऑर्गन, जैसे यूरिन से रिलेटेड हो गया यूरिनरी ब्लाडर, यूरेटर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ऑर्गन हो गया यूरिनरी ब्लाडर, ठीक है, यूरेटर, ये सारे रिलेटेड ऑर्गन हो सकते हैं। और उससे रिलेटेड डिजीज, ठीक है, स्टोन्स वगैरह हो जाती है यूरिनरी ब्लाडर में, यूरेटर में ऑब्स्ट्रैक्शन हो जाती है, उसके बारे में हम लोग यूरोलॉजी में पढ़ते हैं। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी मतलब नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किस में होती है, किडनी में होती है, ठीक है। तो हम लोग इसमें किडनी के बारे में पढ़ते हैं, किडनी के फंक्शन, स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।